कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन आज हम आपको एक नहीं दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको देश की राजनीति के दो चेहरों के बारे में बताने जा रही है और आज की पहली खबर जो है ना, इन दो तस्वीरों को देखकर आप पूरी खबर समझ जाएंगे। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की ये सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी तस्वीर, फर्क साफ है। एक तरफ मिट्टी में माफिया, दूसरी तरफ आनंद में माफिया। समझ रहे हैं आप? अब आपको क्या चाहिए, योगी मॉडल या बिहार मॉडल? ये माफियाओं के खिलाफ योगी मॉडल वर्सेस नीतीश मॉडल है। एक तरफ माफिया योगी मॉडल में मिट्टी में मिल रहे हैं और दूसरी तस्वीर नीतीश राज की महागठबंधन सरकार की। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश राज में आनंद में माफिया, आनंद में माफिया। मतलब सोचिए, मिट्टी में माफिया में लाए जा रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से अपराधियों के 10,900 एनकाउंटर्स हो चुके हैं। योगी मॉडल, जिनमें 183 खूंखार अपराधी मारे जा चुके हैं। अतीक, असद, अशरफ जैसे दुर्दांत अपराधी अब इतिहास बन चुके हैं। अतीक अतीत बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार मॉडल, नीतीश मॉडल, आप हैरान हो जाएंगे जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां एक माफिया की रिहाई के लिए कानून बदल दिया गया, जेल मैनुअल बदल दिया गया। कुख्यात गैंगस्टर और एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या का दोषी, डॉन माफिया दोषी, हत्या का दोषी आनंद मोहन सिंह, आनंद मोहन, उसको नियमों में बदलाव करके ना सिर्फ जेल से बाहर रिहा किया गया, बल्कि आरोपों के मुताबिक पूरी की पूरी बिहार सरकार एक अपराधी के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। नीतीश कुमार उसका हाथ पकड़ के उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मुख्यमंत्री, दो मॉडल, मिट्टी में माफिया, आनंद में माफिया। इस हत्यारे की ना सिर्फ रिहाई सुनिश्चित की गई, इस आनंद की ना सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित की गई, बल्कि इसके बेटे की सगाई में बिहार सरकार का लगभग पूरा, मतलब सोचिए, एक दलित आईएएस अफसर के बेटे की सगाई में बिहार सरकार का लगभग पूरा मंत्रिमंडल हाजिरी लगाने पहुंच गया। शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। क्या चाहिए आपको, योगी मॉडल, नीतीश मॉडल, महागठबंधन मॉडल, या योगी मॉडल या यूपी मॉडल? फर्क साफ है। फर्क बताता है कि एक सरकार माफियाओं को लाश में बदलने का दम रखती है, तो एक सरकार दलितों की लाशों पर राजनीति करके भी, क्योंकि जिसको इसने मारा आनंद मोहन को, वो दलित आईएएस अफसर था, दलितों की लाशों पर राजनीति करके भी दलित हितैषी होने का दम भरती है। हुए ना आप हैरान? ये है सियासत। नियमों में देकर ढिलाई बिहार सरकार ने करा दी एक दलित डीएम की हत्या करने वाले माफिया की रिहाई, वो भी देते हुए भीमराव अंबेडकर की दुहाई। इसे कहते हैं चुनाव से पहले सियासत और माफियाओं के बीच की सगाई। हैरान करने वाली खबर, बिहार के कुख्यात माफिया और माफियागिरी से राजनीति में आए हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया गया। आनंद मोहन वो अपराधी है, मैं अपराधी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 3 अदालतों से दोषी है ये शख्स, ये माफिया। आनंद मोहन वो अपराधी है जिसने 1994 में एक भीड़ को उकसाकर, ये जिसका हाथ पकड़ रहे हैं ना नीतीश कुमार, ये देखिए, ये हाथ पकड़ा, ये हाथ पकड़ा कि आओ मेरे साथ फोटो खिंचाओ। जानते कौन है ये? इस पर आरोप नहीं, दोषी है ये भीड़ को उकसाकर गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी जी कृष्णैया, दलित आईएएस अफसर की हत्या इस आदमी ने करा दी थी। बिहार सरकार ने क्या किया, ये बाहर नहीं आ पा रहा था। जेल मैनुअल के नियमों में बदलाव करके दलित डीएम की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कैसे कोई हो सकता है? मैं दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं, पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आए, दिखाएंगे आपको। एक माफिया और हत्यारे को जेल से बाहर लाने के लिए ना सरकारी कागजों में क्या खेल किया गया ना, रिमोट साइड में रख दीजिए क्योंकि आज आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं आगे पढ़कर दिखाऊंगा, आपकी मतलब पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आनंद मोहन सिंह का एक दलित आईएएस अफसर की जघन्य हत्या में क्या रोल था। 5 दिसंबर की बात है। 5 दिसंबर
1994 1994 को ही, जब गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की आनंद मोहन सिंह के इशारे पर मॉब लिंचिंग की गई थी। भीड़ ने अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया को उनकी सरकारी गाड़ी से खींचा, घसीटा, पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। वो 37 साल के एक ईमानदार दलित आईएएस अफसर थे। जब यह हत्या हुई तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सरकार थी, जिसके मुखिया थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव तब सामाजिक न्याय आंदोलन चला रहे, पिछड़े और दलितों के अधिकारियों के लिए लड़ रहे थे। इसने मारा दलित को। तब लालू प्रसाद यादव दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। विडंबना देखिए, बहुत दिलचस्प है ये। तब लालू के धुर विरोधी रहे आनंद मोहन सिंह ने लालू के राज में एक 37 साल के ईमानदार दलित आईएएस की हत्या कर दी, सड़क पर मॉब लिंचिंग कर दी। आज उन्हीं आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद किस पार्टी से हैं सोचिए आप। बिहार की शिवहर सीट से आरजेडी के विधायक हैं, और वो आरजेडी आज कभी अपनी राजनीतिक विरोधी रही, जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है। पता है ना, शुरुआत में सरकार और माफियाओं की सगाई, इसकी रिहाई। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों के दोनों इस माफिया, गुंडे, डॉन, दोषी हत्या के आनंद मोहन सिंह के बेटे की सगाई में पहुंचते हैं, वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, हाथ पकड़ के। नीतीश जी, ये तस्वीर देखिए आज, ये तस्वीर भूलेगी नहीं इतिहास कभी। ये देखिए, नीतीश जी ने हाथ पकड़ा है, किसका समझ गए ना अब आप। ये देखिए, हाथ पकड़ा, ये डॉन, ये हत्यारा है, ये आनंद मोहन सिंह हत्या का दोषी है। 3 अदालतों से दलित आईएएस अफसर। ये लोग दलितों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। महागठबंधन के लोग, महागठबंधन में नीतीश अकेले नहीं है, कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है। ये लोग दलितों की बात करते हैं। और देखिए, एक माफिया, डॉन, हत्या के दोषी के बेटे की शादी में पूरी सरकार, ये है नीतीश मॉडल, नीतीश कुमार है। सोचिए, दलित आईएएस अफसर के हत्यारे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, खींचते हैं, आओ फोटो खिंचवाओ, और जनता के बीच आकर कहते हैं कि हम तो दलितों के साथ हैं, दलितों और पिछड़ों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराकर बेवकूफ बनाते हैं ये लोग दलितों और पिछड़ों को। दलितों के हत्यारों का हाथ पकड़कर फोटो खिंचाते हैं और दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। लेकिन कोई पूछे इन राजनेताओं से कि दलितों को उनका हक दिला रहे हैं या फिर उनके दुखों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके जख्मों को एक तरीके से रगड़ने का नमक रगड़ रहे हैं। 1994 में एक दलित आईएएस अफसर की हत्या हुई थी, लेकिन आज बहुत ही शर्मिंदगी के साथ हमको कहना पड़ रहा है, आज उनकी एक बार फिर से हत्या हुई है। इस बार भीड़ ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि इस बार एक हत्यारे के बेटे की शादी में पहुंचे बिहार सरकार के बड़े बड़े नेताओं की भीड़ ने एक दलित की हत्या का मजाक उड़ाया। दलित की हत्या का 2021 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक आंकड़ा दिया था, ये सुनिएगा आज आप, पूरी रिसर्च करके आए हैं, जिसके मुताबिक 2018 से 2020 के बीच 2 सालों में बिहार में दलितों के खिलाफ अपराध के 20,973 मामले दर्ज किए गए। दलितों के खिलाफ अपराध के 20,973, यानी कि बिहार में उस दौरान औसतन हर दिन 28 दलित हिंसा का शिकार हुए। क्या हो रहा है भाई, आप सोचिए, दलित के हत्यारे को हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे और बिहार में दलितों के खिलाफ हिंसा देखिए। यानी कि बिहार में हर एक घंटे में दलित को दलित होने की कीमत चुकानी पड़ी है। और आज बिहार की सरकार ने एक दलित के हत्यारे को सिर्फ इसलिए रिहा कर दिया ताकि ऊंची जाति के कुछ वोट हासिल हो सके। आरोप है, सोचिए, कुछ चंद वोटों के चक्कर में दलितों के साथ क्या किया। आनंद मोहन सिंह के इशारे पर दलित आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की हत्या 1994 में हुई थी। 2007 में इस मामले में आनंद मोहन को एक स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई। मामला आगे बढ़ा। 2008 में पटना हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया, यहां पर भी दोषी माना गया।
फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद मोहन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। तीन अदालतों ने इसको दोषी माना। और आज सोचिए, एक मुख्यमंत्री हाथ पकड़कर इस माफिया डॉन हत्यारे के साथ फोटो खिंचा रहा है। होता यह कि आमतौर पर उम्र कैद की सजा पाए अपराधियों को 14 साल जेल में रहना होता है। अब समझिएगा खेल क्या हुआ, यह नियम लेकर आया हूं मैं, क्या चेंज हुआ। 14 साल रहना होता, लेकिन 2012 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, यह भी सुनिए बहुत दिलचस्प है, तब बिहार के जेल मैनुअल में एक बदलाव किया गया नीतीश कुमार की सरकार के दौरान, जिसमें नियम 481 के तहत काम पर तैनात सरकारी अफसर की अगर हत्या होती है, सरकारी ड्यूटी पर अगर किसी सरकारी ऑफिसर की ऑन ड्यूटी अगर उसका मर्डर होता है, यह बदलाव किया गया, तो दोषियों को सजा पूरी होने पर भी रिहा ना करने का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया कि ये बहुत ही खौफनाक किस्म के होंगे जो ऑन ड्यूटी किसी सरकारी अफसर की हत्या कर रहे हैं। लेकिन इसी महीने की ये बदलाव नीतीश जी लेकर आए थे। इसको जूम कर दीजिए भाई प्लीज, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा। इसी महीने की 10 तारीख को एक नोटिस जारी करके इस नियम में संशोधन किया गया और सरकारी सेवा में तैनात अफसर की हत्या वाले वाक्य को हटा दिया गया। हो गए ना हैरान? मैं पढ़ देता हूं। यह है बिहार सरकार गृह विभाग और इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं कि बिहार कारा हस्तक 2012 नियम 481 आई में वर्णित वाक्यांश काम पर तैनात सरकारी लोक सेवक की हत्या को विलोपित किया जाएगा। काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाएगा। पहले नियम नीतीश जी लेकर आए जेल मैनुअल में कि अगर काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या तो 14 साल में रिहाई नहीं होगी, लेकिन अब मजबूरी है वोटों की, कुछ भी समझ लीजिए। ये मेरे हाथ में ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ आंखें खोलकर पढ़ लीजिए कि यह वाक्यांश काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाएगा। किसको फायदा पहुंचाने के लिए? सोचिए, आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए। और इसी के साथ आनंद मोहन सिंह नहीं, आप यहां गलत समझ रहे हैं, सिर्फ आनंद मोहन सिंह नहीं, 27 अन्य कैदियों की रिहाई का भी रास्ता साफ हो गया है इसके बाद। यह ऑर्डर, सोचिए क्या मजबूरी रही होगी नीतीश कुमार की, क्या दिक्कत रही होगी। मतलब सोचिए, दलित का हत्यारा यह आदमी, इसकी रिहाई के लिए जेल मैनुअल बदल दिया गया। आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर है। उसे पैरोल इसलिए मिली ताकि वो अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में हिस्सा ले सके। आज उस परिवार पर सोचिए क्या गुजर रही होगी जिसको इस आदमी ने जिसकी हत्या इस आदमी के इशारे पर हुई थी। चेतन आनंद की सगाई सोमवार को थी और सोमवार को एक खबर आई कि नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन सिंह की रिहाई सुनिश्चित हो जाएगी और यह ऑर्डर हमारे हाथ में आ गया। आनंद मोहन 15 साल से जेल में, लेकिन पिछले सिर्फ 6 महीने में ही उससे 3 बार पैरोल मिल चुकी है। मेहरबानी। एक तरफ है मिट्टी में माफिया, दूसरी तरफ आनंद में माफिया। बेटी की सगाई से 2 महीने पहले भी आनंद मोहन सिंह बेटी की शादी के मौके पर पैरोल पर जेल से बाहर आ गया था। यूपी में माफियाओं को डर लगता है गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा। यहां देखिए क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट, रेड कारपेट वेलकम मिलता है इन लोगों को। घर की शादी है, जाना है भी बाहर, 3 पैरोल। सरकार ने उसकी परमानेंट रिहाई का रास्ता खोल दिया, परमानेंट। सुनिए सरकार के फैसले पर आनंद मोहन ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए आनंद मोहन को पकड़ा, उससे बात की, सुनिए आप। संक्षिप्त में बताएं आपका स्ट्रगल। 15 साल से ऊपर आप जेल में रहे, कैसा स्ट्रगल था वो? उसमें तो हम जेल में बैठे थे, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था, साथियों का था। जो भी हुआ हम इसको नियति का निर्णय मान के पूरे धैर्य से अपनी सजा को काट लिया। 14 साल से ज़्यादा, 1.5 साल ज़्यादा, और निर्गुण में सगुण तलाशने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि आधे दर्जन से ज़्यादा किताबें वहाँ मैंने लिख डाली। आप सोचिए इसकी अकड़ देखिए, मुख्यमंत्री हाथ पकड़कर फोटो खिंचवा रहा है, अकड़ देखिए इसकी। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके नीतीश सरकार के फैसले का विरोध किया। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसे दलित विरोधी बताया। उनका कहना है कि यह नीतीश सरकार का दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य है। इससे देश भर के दलित समाज में भारी विरोध है। हैरानी की बात है कि एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के फैसले को अब आरजेडी जेडीयू के नेता दलितों की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुआइयां देकर सही बता रहे हैं। सोचिए, दलित के हत्यारे को बचा रहे हैं और दुआई किसकी दी जा रही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, भीमराव रामजी अंबेडकर।
कह रहे हैं कि अंबेडकर के दिए संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, और खुद को दलितों का सबसे बड़ा चिंतक मानने वाले कांग्रेस के नेता उदित राज तो यहां तक कह रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह को सिंगल आउट करना ठीक नहीं है, इनका दलित प्रेम उड़ गया, गायब हो गया। मायावती ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पे, कहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है और ये एक दलित के अगेंस्ट फैसला लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए समानता का सिद्धांत, इक्वलिटी का, जिसमें कि हर व्यक्ति को कानून में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सवाल किसी जाति और समूह का नहीं है। जो सूची है उसमें भी आप देखने पर विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, इसलिए ऐसे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। और दलित के मामले पर नीतीश कुमार जी तो रोल मॉडल हैं कि दलितों के हाथ में आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद उन्होंने नेशनल फ्लैग उनके हाथ में दिया, सेल्फ प्राइड उनका बढ़ाया, उनका पार्टिसिपेशन दिया। तो ऐसी स्थिति में कौन क्या बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आम लोगों के लिए अलग कानून और कुछ खास लोगों के लिए अलग कानून, ये कहीं से अंबेडकर के संविधान के अनुरूप नहीं। जेल मैनुअल में परिवर्तन किया है कि 14 वर्ष तक अब जो अपना प्रिजन यानी जेल काट लेगा उसको, अगर उम्र कैद वाला कैदी है तो उसको रिहा किया जाएगा। अब ये आनंद मोहन के लिए ही तो नहीं, सारे कैदियों के लिए है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि सिंगल आउट करना या किसी, अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है किसी राजनीति से। सोचिए सारे दलित जो है चेहरा देख रहे होंगे उदित राज का आज। अब सोचिए एक हत्यारे की रिहाई का समर्थन करने वाले ये वही उदित राज है जो आज ही एक ट्वीट करके कहते हैं कि जो भी मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। ट्वीट फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यानी कि एक तरफ एक हत्यारे का समर्थन और दूसरी तरफ बीजेपी को वोट देने वालों को पढ़िए, जो भी मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। उदित राज धमकी दे रहे हैं मारने की। जो उदित राज आज ये सब बातें कह रहे हैं वो खुद उसी समाज से आते हैं जिससे आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया आते थे, दलित समाज यानी कि दलित और वंचित समाज से। जी कृष्णैया के पिता एक भूमिहीन दलित थे, यानी उनके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं था, वो कुली का काम करते थे। खुद जी कृष्णैया ने भी कुली का काम किया था, उनकी लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया। लेकिन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए वो एक दिन आईएएस, ईमानदार आईएएस ऑफिसर बने 37 साल की उम्र में। और 90 के दशक में उनकी नियुक्ति बिहार के गोपालगंज के जिला अधिकारी के रूप में हुई। वो गोपालगंज जो लालू प्रसाद यादव का गृहनगर है, उसी गोपालगंज में 5 दिसंबर 1994 को एक भीड़ तब बिहार पीपल्स पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल चलाने वाले आनंद मोहन सिंह के इशारे पर उन्हें पत्थरों और ईंटों से मार मार कर अधमरा कर देती है। इससे भी जब मन नहीं भरता ना तो उन्हें गोली मार दी जाती है। तब बिहार में यादवों और राजपूतों के बीच सियासी सामाजिक रंजिश का दौर था। 1994 आनंद मोहन सिंह राजपूत हैं, ऊंची जाति से आते हैं। मंडल कमंडल के दौर में उसका दलित विरोध खुलकर सामने आता रहा और इसी दौर में उसने एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या करा दी। आनंद मोहन तब सिर्फ 37 साल के थे। तब उनकी बेटियों की उम्र सिर्फ 5 साल और 7 साल थी। वो बेटियां 29 सालों तक अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहीं और आज राजनीति ने उन बेटियों की लड़ाई का ये सिला उन्हें दिया। Decision the government has taken is kind of like very unfair to us, to the family, and also to the entire nation. That's what I personally feel. This is something that's definitely not expected. I just got to know about this yesterday, and well, this is something that was really not expected of Bihar government, because I think Nitish Kumar ji pretty well knows the kind of service my father had done when he was posted in Bihar. और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि कैसे बिहार में माफियाओं को रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन सोचिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस तो आरजेडी और जेडीयू के साथ पहले से गठबंधन में। उनकी कोशिश ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बड़े विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की है। कहीं ना कहीं वो खुद को इस महागठबंधन के प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखते होंगे। राजनीतिक हलचल पर नजर रखने वाले कहते हैं कि वो वाराणसी या उसके आसपास नीतीश कुमार की संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ना सवाल है नीतीश कुमार से, अगर वो विपक्ष को जोड़ने निकले हैं तो फिर समाज को तोड़ने वाले की रिहाई की जल्दबाजी क्या थी भाई? अगर वो खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर या पीएम इन वेटिंग के तौर पर देखते हैं तो फिर एक अपराधी के साथ सियासी गठजोड़ करने की क्या जरूरत थी?
क्या देश किसी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर, आपसे सवाल है जो मेरा शो देख रहे हैं, क्या देश किसी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेगा जो बाहें फैलाकर अपराधियों का स्वागत करता है? जो नीतीश कुमार बिहार में जाति आधारित जनगणना कराकर दलितों और पिछड़ों और ओबीसी को उनका हक दिलाने का सियासी दांव खेल रहे हैं, उन्हें एक दलित आईएएस ऑफिसर के हत्यारे और एक ऐसे अपराधी का साथ क्या देना चाहिए? और सवाल राहुल गांधी से भी, जो ओबीसी सेंसस और दलितों की हक दिलाने की बात करते हैं, वो भी चुप क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक लेकर।